इस ओर क्यों आए जी, इस ओर क्यों आए जी, इस ओर क्यों आए जी, इस ओर किस वास्ते बनवास गए है ये रंग गुफाए, घर छोड़ के आए जी, 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 घर छोड़ के आए। भूमि है कठिन राह कड़ी और कष्ट है परवल, ये चरण है कोमल जी, 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 ये चरण है कोमल। तुम देवता गंधर्व हो या विश्व के पालक, या दुष्टों के नाशक जी, 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 या दुष्टों के नाशक। विप्र विधाता ने हमें कष्ट दिया है, सुख छीन लिया है जी, 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 सुख छीन लिया है। मिट सकता नहीं भाग्य में, मिट सकता नहीं भाग्य में, जो कुछ की बदा है वो होता सदा है जी, 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 वो होता सदा है। दशरथ के है सुत और अवध, दशरथ के है सुत और अवध, घर है हमारा प्राणों से भी प्यारा जी, 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 प्राणों से भी प्यारा। ये भ्रात लखन राम रघु, ये भ्रात लखन राम रघु, नाम मेरा है, सब सत्य कहा है जी, सब सत्य कहा है
दिया है, दिए कष्ट दिया है, दिए कष्ट दिया है, दिए कष्ट दिया है, दिए सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था, महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था। उसने मांगा राज भरत को और राम वनवासा। सुनो धर आज्ञा मान पिता की, आए वन भर मन को भ्राता। आज्ञा मान पिता की, आए वन भर मन को भ्राता। सेवक आया साथ प्रभु के और ज्ञान की माता। सुनो धर ध्यान, पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था। पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था। भाग्य गए बस पूछ हमारे, हो गए निठुर विधाता। सुनो धर ध्यान, पापी दुष्ट नीच रावण ने हरि जानकी माता। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरि जानकी माता। वन वन मारे हम फिरते हैं, कुशल चैन ना पाता। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो विप्रवर, अब अपना तो कुछ परिचय दीजिए और अपना कुछ पता ठिकाना तो बताइए। हमने तो अपना सारा भेद बता दिया। महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, ना भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल मैं सेवक राजा सुग्रीव वालिया की स्कंदा का गवान हूँ। मैं भी आपकी तरह यदि से जमाने का सताया हुआ है और अपने भाई के हाथों सब तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से आपका हाल मालूम करने के लिए आपके पास आया हूँ और भेष भी ब्राह्मणों का बनाया है। अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ ले जाएं, मेहरबानी होगी, मुमकिन है। एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बनने में भी आसानी होगी। लक्ष्मण, हनुमान जी की एक एक बात से सच्चाई
शराफत और इंसानियत की बुआ नहीं है। बोलने का तरीका ऐसा है कि सुनने वाला इनका दीवाना हो जाता है। इन सभी बातों से ज्ञात होता है कि ये बलवान ही नहीं बल्कि वेद और शास्त्र के और व्याकरण के भी पूरे विद्वान हैं। बेशक आदमी तो बड़े लायक हैं, ऐसे लायक इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते। इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और उन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है महाराज? चलिए। अच्छा हनुमान जी, हमें कब इनकार है? तो चलिए। महाराज, यही महाराज सुग्रीव है, सदा के सरकार है, जो कि अपने सगे भाई से हाथों जिंदगी से बेचार है। हनुमान जी, हमें भी इनसे परिचित कराइए और आपका निवास स्थान बताइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार हैं, सब कुशल अयोध्या की श्री दशरथ जी के राज दुलारे हैं, बदमाशी नहीं दिखानी, जो आपकी तरह पैमाने के हाथों लाचार हैं। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र है और इनको लक्ष्मण कहकर पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपका द्वार हो गया और आपकी सफर नवाजी से मेरा सर आप पे निक्षर हो गया और मैं आपसे आज से सच्चे दिल से मददगार हो गया। भगवान, मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए। जबकि हनुमान जी ने सब कुछ बता दिया पर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। मेरी सौतेली माता जी ने किसी समय पिताजी से 2 वर लेने किए थे। उन्होंने एक वर में मुझे वनवास और दूसरे वर में भाई भरत को राज्य मांग लिया।
उसी वचन को पूरा करने के लिए बाकी का समय पंचवटी में बिता रहे थे। ये एक दिन दुष्ट रावण मौका पाकर मेरी और लक्ष्मण जी की गैर मौजूदगी में सीता को चुरा कर ले गया। उन्हीं की तलाश में हम मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ भगवान, अभी कुछ रोज पहले एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई बड़ी जोर जोर से शोर मचा रही थी। अगर मुझे मालूम होता तो उस जालिम को मैं कदापि न जाने देता और सीता माता जी को तत्काल छुड़ा लेता। मगर महाराज, उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी ओर फेंक दिए। आप उन्हें पहचान लीजिए। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर ये तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। ये करण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। करती जिगर को घायल। जुगनी जड़ाऊ बिंदी करती जिगर को घायल। मिट्टी में इसके मोती मुझको मिला रहे हैं। महाराज,
जरा सब्र कीजिए और इस कदर ना घबराइए। मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं और अपनी धर्म पत्नी को अपने हाथों से गवाए बैठा हूं। आपसे ज्यादा मुसीबतें मेरी हैं, लेकिन वो न्यायकारी परमात्मा जरूर न्याय करेगा और ऐसे दुष्टों को दुनिया से साफ करेगा। आप जरा इनकी जेवरों की अच्छी तरह से पहचान करें। भाई लक्ष्मण जरा तो ही पहचान कर, क्या ये सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले वाले खूब अच्छी तरह, कभी उसने ये पहना भी है या नहीं। कि मैं कैसे करूं बात, मेरी समझ में तो आती नहीं। जिसको पहचान सकता बेखूबी मुझे, इसमें जेवर वह देता दिखाई नहीं। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, हार माला व बिंदी व जुगनी कर। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, हार माला व बिंदी व जुगनी कर। जो है सारे तुम्हारे अगाड़ी पड़े, उसके माथे का बैना भी है या नहीं।
और चेहरे के भूषण हैं सारे बड़े, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अकल मेरी की यहाँ तक रसाई नहीं। सोचते हो मगर फिर भी खामोश हो, कौन सी बात का करते अफसोस हो। सोचते हो मगर फिर भी खामोश हो, कौन सी बात का करते अफसोस हो। किस तरह से भला मुझको संतोष हो, हाल मेरे से कहना भी है या नहीं। क्योंकि मैंने उम्र भर में अपनी कभी माता सीता के चेहरे को देखा नहीं। क्योंकि मैंने उम्र भर में अपनी कभी माता सीता के चेहरे को देखा नहीं। जब कभी भी मेरे वह सन्मुख हुई, मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं। भाई भ्राता जी, मैं इन जेवरों को नहीं पहचान सकता। अगर माता जी के पांव का जेवर है तो मुझे दिखाइए, उन्हें मैं बेखूबी पहचान सकता हूं। अच्छा तो लक्ष्मण, ये लो, ये सीता के पांव का गहना है। बिलाशक, यह सीता जी के पांव का गहना है। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम, धन्य हो। इसे कहते हैं देवर, किस कदर है मान भाभी का। रहे वर्षों निकट, देखा नहीं है कान भाभी का। महाचंडाल है वो, जिसको है अरमान भाभी का। वह कुत्ते हैं जो करते हैं आदर रसमान भाभी का। उन्हीं दुष्टों में इनका भाई पाली है, जबरदस्ती जिंदू जिसकी ओर डाली है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी शर्म और लाज का क्या कहना है। यह भी भाई है,
जिसने प्रेम और भक्ति की वह मिसाल पैदा कर दिखाई है, जो आज तक देखने और सुनने में भी नहीं आई है। इधर मेरा कमबख्त भाई, जिसके अपने छोटे भाई की पत्नी भी भगाई और मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक छंटवाई। सुग्रीव जी, हनुमान जी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया। हम हर तरह से आपके मददगार हो गए और हर तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर दीजिए तो मैं अपने साथियों सहित सीता जी को छुड़वाने के लिए अपनी जान में कुर्बान कर दूंगा। सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह आपसे लड़ने आएगा तो मेरा तीर कजा बनकर उसको मृत्यु के घाट उतारेगा। जाने को तो तैयार हूं, पर उसकी शक्ति से भी अच्छी तरह से वाकिफदार हूं। मगर आपकी कुछ ताकत का अंदाजा हो जाए तो मेरा अच्छी तरह से उद्धार हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है कि हम आपका यह शक भी मिटा दें। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक तीर से ही दो दो तीन तीन तीर वृक्षों को पार कर जाता है। देखो सुग्रीव, जितने भी वृक्ष मेरे तीर की जद में आए हैं सबके सब बिंद गए हैं। भगवान, कमाल हो गया, एक ही तीर में साफ साफ वृक्षों को पार कर दिया। मैं हर हालत में उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं और इसकी मैं माफी चाहता हूं।